नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य दिनेश आपका योग रिश्का में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक और आसन का अभ्यास करने वाले हैं। वैसे तो ये आसन बहुत ही सरल है, बट ये बहुत ही प्रभावशाली आसन है। तो आप जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और जानेंगे इस आसन के बारे में, इसके लाभ क्या हैं, सावधानियाँ क्या हैं और इसके करने की विधि। आसन का नाम है वज्रासन। तो ये वज्रासन बहुत ही प्रभावशाली आसन है, लेकिन बहुत ही सिंपल आसन है। इसको पहले ये देख लेते हैं इसको करते कैसे हैं, फिर हम इसके लाभ और सावधानियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक समतल जगह पे बैठना है जहाँ पर योगा मैट होनी चाहिए आपकी। और इस योगा मैट पे आप सिंपल से अपने लेग को स्ट्रेट करके बैठ जाइए ऐसे। और फिर क्या करना है, अपने पैर को, अपने एक पैर को मोड़ के ऐसे पीछे के लेके आना है और कोशिश करना है कि जो आपका पैर का पंजा है, जो टो है, उसको अंदर की तरफ रखना है। अंगूठा उसका जो है अंदर की तरफ रहे और दूसरा पैर भी इसी प्रकार लाना है ताकि दोनों अंगूठे आपस में यहाँ पर मिल जाएं। अब मेरे दोनों अंगूठे मिले हुए हैं और मेरा हिप का पार्ट है वो मेरी दोनों एंकल के बीच में रखा हुआ है और उसका सारा भार एंकल जॉइंट पे है। और हमें इसी आसन में अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करके बैठना है। और बैठने के बाद चाहे तो आप ज्ञान मुद्रा में अपने हाथ रख सकते हैं और या फिर सिंपल रख सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट करना है, गर्दन को स्ट्रेट करना है और आंख बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठना है। और इस मुद्रा में आप कम से कम 2 से 3 मिनट बैठ सकते हैं। वैसे तो इस मुद्रा में आप जितनी देर बैठ सकें ये आपके लिए लाभदायक होगा। आसन वज्रासन है जो कि खाना खाने के तुरंत बाद हम कर सकते हैं और कोई भी आसन ऐसा नहीं है जो खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। इस आसन को हम खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। तो इस आसन में आप बैठे रहिए स्पाइन को स्ट्रेट करके और उसके बाद जब आपका ये आसन कंप्लीट हो जाए फिर इस मुद्रा से हम बाहर आ सकते हैं। लाभ क्या होते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया, इस मुद्रा में आपकी एक तो स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होती है, उसकी नेचुरल कर्व है वो प्राप्त करती है। दूसरा, आपका जो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि अपच हुआ और आपको गैस बनती है, गैस की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। और कहीं ना कहीं ये ध्यान में बहुत लाभदायक मुद्रा है। अगर आप प्राणायाम अगर करना चाहें तो प्राणायाम करने में ये सहायक मुद्रा है। तो इस मुद्रा में, इस आसन में आप रह सकते हैं कम से कम 5 से 10 मिनट। इसको रिलीज करेंगे तो सिंपल सा अपनी आंखें खोलेंगे और धीरे से अपने एक पैर को सीधा करें और दूसरे पैर को भी सीधा करें। क्योंकि हमारा सारा हिप का वजन हमारे इस पे था, तो आप धीरे धीरे इसको रिलैक्स कर सकते हैं इस प्रकार, पैरों को, थाई को जमीन में पटक के। यानी इसमें यही है कि जैसे आपके नी में आपको पहले से गठिया हुई है, अर्थराइटिस है, तो आप इस मुद्रा को ना करें अगर आपके नी में पहले से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा बॉडी का वजन कहीं ना कहीं नी पे भी पड़ता है। तो मैं आशा करता हूँ ये अभ्यास आप ऐड करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। नमस्कार।